हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ने बिहार एस सेट का फॉर्म जो है फिल किया हुआ है, लेकिन उन्हें सिलेबस पता ही नहीं है। कई कैंडिडेट जो है इस सिलेबस को पूछ रहे थे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें जो है बिहार एस सेट के सिलेबस के जो है डिस्कस करूँगी सभी सब्जेक्ट के। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम से पहले जो है उसका सिलेबस जो है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो है आप एक सही डायरेक्शन में जो है तैयारी कर पाएंगे, वरना ऐसे ही हवा में तीर चलाएंगे तो वो निशाने पर नहीं लगने वाला। एट द एंड आप लोगों को यही लगेगा कि या तो जो क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था, या तो ये लगेगा कि क्वेश्चन पेपर ही बहुत हार्ड आया था। तो इसलिए जो है सबसे पहले आप लोग सिलेबस जान लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सब तो रही बातें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई वैकेंसी होती है, उसके बारे में जो है मैं आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट करती रहती हूँ। साथ ही अगर कोई सी टेट या यूपी टेट की बेसिक से तैयारी करना चाहता है तो इसकी क्लासेस जल्द ही अब जो है स्टार्ट होंगी। आप लोगों को पता ही है कि जो इस बार का जो सी टेट का पेपर है वो जो है आप ये नहीं कह सकते कि ईजी है। पेपर जो है मॉडरेट आया था, मतलब एक लेवल था पेपर का। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें। तो मैं कॉन्सेप्ट की क्लासेस अब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अब बस एक प्रैक्टिस कर लें, लास्ट में एंड में जो है प्रीवियस ईयर कर लें तो उससे हो जाएगा। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके लिए जो है आप लोगों की रजामंदी चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि पता चल सके कि हाँ कोई करना चाहता है। क्योंकि वीडियो बनाने में ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दिया, अगर इंटरेस्ट होगा लोगों का तभी हम जो है आगे मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो रही बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन आज जो है सिलेबस डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले जो बिहार स्टेट का इंग्लिश का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जनरल जितना भी सब चीज़ें आती हैं उसमें आपको टेंस पूछा जाएगा। अब टेंस ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, नहीं। आप लोगों को वो पता होना चाहिए। आपको उसमें मिसिंग लेटर्स पूछ सकता है, ठीक है, उसमें एरर्स पूछ सकता है, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। वर्ब आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो पता होना चाहिए, वॉइस पता होना चाहिए, एडवर्ब पता होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, फ्रेजल वर्ब, कंजक्शन, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स तो ये आते ही हैं, स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, एडमस फ्रेजेस और आर्टिकल। तो ये जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और हाँ, ये सिलेबस जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे देखिए, हिंदी का देख लेते हैं। तो हिंदी जो सब्जेक्ट है जिनका, देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा। वर्ण, विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। ये देखिए, एक तो ऐसे ही सीधे सीधे भी नहीं पूछा जा सकता है, कई बार पैसेज दिया जाता है और पठित जो गद्यांश बोला जाता है उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्रिया, काल, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, वाक्य विचार, अशुद्धि, जो शोधन होता है, मुहावरे। ये लोगों को लगता है कि उन्हें आता है, लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, इसको तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार है भाई, हिंदी सब्जेक्ट है तो बहुत ही अच्छे से इसको एक लेवल का पूछा जाएगा। तो इस चीज़ का ये जो है बिहार स्टेट का सिलेबस है हिंदी का। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं साइंस का। तो दैनिक जीवन में जो एक विज्ञान होता है, जो जनरल साइंस का मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान, वो तो पूछा जाएगा। उसके अलावा गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ये टॉपिक हैं। जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वच्छता एवं पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का देखो इन्वायरमेंटल स्टडी, मतलब कि आप लोगों का जो है ये पर्यावरण अध्ययन। इसके अंदर क्या पूछेगा, बच्चों का वातावरण, ठीक है, बच्चे की ज़रूरत का माहौल, ठीक है, और पर्यावरण की देखभाल व सुरक्षा, शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने में ये जो है आईसीटी का एकीकरण। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है। इस सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम आ जाते हैं सोशल साइंस। इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है। अब देखिए इसमें हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री वाला पोर्शन देखिए कि हिस्ट्री में क्या है, कब, कहाँ और कैसे सबसे पुराना समाज, पहले किसान और चरवाहे, SCERT की बुक अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, SCERT की जो है बुक, उसको पहले शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार,
पहला साम्राज्य, दूर भूमि के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक एवं क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी पावर, ग्रामीण जीवन और समाज की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 और 1858 का जो विद्रोह है उसके बारे में, महिला और सुधार, जाति प्रथा, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी के बाद भारत। तो ये जो है आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है? भूगोल और सामाजिक अध्ययन के रूप में एक विज्ञान के रूप में। ठीक है, सौर मंडल, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण अपनी समग्रता, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु जल मानव पर्यावरण। अभी आप देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे वायु दे दिया ना, तो ये वायुमंडल के बारे में, पूरा जल मंडल के बारे में ये पता होना चाहिए। मानव पर्यावरण, निपटान, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्रकृति और मानव कृषि। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है कई पॉइंट है, ये 4 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ये टॉपिक है इनको देखिएगा, और ये जो है ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका राजनीति मतलब पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा है? विविधता, सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, लोकतंत्र, राज्य सरकारें, मीडिया को समझना, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायतंत्र। तो ये किसका सिलेबस है? आपका पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर ये सिलेबस जो है आप लोगों का ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है सिलेबस जो है आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। और अगर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जैसे संस्कृत इनका भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। और हाँ, तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है इस ईयर के एंड में। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, और जो बीएड वालों कैंडिडेट के लिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उसके अंदर जो है 6 to 8 की वैकेंसी आएगी बिहार में। और 6 to 8 वालों के लिए आप लोगों को बता दूं 6 to 8 वालों की वैकेंसी क्यों नहीं आई थी, इसका रीज़न जो है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और आने वाले टाइम में जो है बहुत एक अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। प्राइमरी से लेकर 12 तक पूरी वैकेंसी अगर बताएं तो 1 लाख मतलब लगभग पूरा 1.5 लाख जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये जो है अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ जो है कहा है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को वैकेंसी, तो इस बार का जो है आपका एस-टेट है, इसको जो है एस-टेट को आप ज़रूर क्लियर करें, ताकि आप 9 to 10 11 to 12 मतलब प्रारंभिक और जो माध्यमिक लेवल के लिए है उसमें जो है आप उसका एग्ज़ाम दे सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाकर जो है देखिए ज़रूर, मैंने एक एक चीज़ समझाया है। ठीक है, और अगर कुछ भी पता करना है, कुछ भी जानना है, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आप लोगों को टाइमली जो है मैं रिप्लाई कर सकूं। ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।